मम्मी ने बनाई है आज की वीडियो और हमने देखनी चाहिए हम बस। हाँ 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 चलो किन के प्रीति का तो पापा की मैं से कर ले जल्दी कर ले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उषा हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसिज हरियाणा लाइव। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सुबह का समय है ब्रह्म मुहूर्त का, क्योंकि जब त्यौहार होता है ना कोई, तो हमें थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाता है और साफ़ सफाई का काम भी कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है। तो त्यौहार के दिन थोड़ा टाइम से उठ जाएं तो सारे काम जो होते हैं वो टाइम पर ख़त्म हो जाते हैं और आरामदारी से फिर हम रेडी हो सकते हैं कहीं पर भी जाने के लिए। तो यहाँ पे मैं उठ गई थी, दरवाज़ा वगैरह खोल दिया था। ऐसे कहते हैं कि जैसे हम सांस लेते हैं वैसे ही हमारा घर भी सांस लेता है। तो हमें सबसे पहले उठ करके अपने घर के खिड़की भी खोलनी चाहिए। ये नहीं है सिर्फ दरवाज़ा खोलकर ही काम चल जाता है, और खिड़की भी ज़रूरी होती है खोलनी। तो खिड़की दरवाजे मैंने खोल करके और एक बार आ गई थी बाहर। और ये है मेरी मेहंदी जो कि कल अर्पिता ने लगाई थी होली के लिए, देख सकते हैं आप, अच्छी रची है। और अभी मैं उठ करके थोड़ी देर बाहर घूमूंगी और उसके बाद में अपना काम शुरू करूंगी। ये शाम का जो भी मतलब एक्स्ट्रा सामान होता है ऐसे ही पड़ा हुआ है, पहले इसको इसकी जगह पर लगाऊंगी। ये आलू हैं, जैसे कल के व्लॉग में भी शायद मैंने बताया था आपको कि मम्मी ने आलू लेकर के रखे थे जो प्लाट में रखे हुए थे। और आलू अभी फ़िलहाल सस्ते हो रखे हैं, तो ये कट्टा सस्ता ही पड़ा है, 150 रुपये का पड़ा है। तो इसको हम काम में लेंगे चिप्स बनाने में। 25 किलो आलू वो थे। तो चिप्स कब बनाऊंगी ये तो पता नहीं है, लेकिन सोच करके यही लिया है कि चिप्स बना लेंगे, गर्मियों में अच्छे से सूख जाता है। और आप देख सकते हैं सामने सूरज देवता जो हैं वो कितने प्यारे लग रहे हैं। और सुबह का यही होता है, अगर सुबह थोड़ा सा टाइम पर उठते हैं ना तो शांति महसूस होती है और सूरज देवता के दर्शन भी बहुत अच्छे से होते हैं। यहाँ पे सबसे पहला काम झाड़ू का मैंने शुरू कर दिया है। जैसे बताया आज त्योहार का दिन है, त्योहार के दिन थोड़ा टाइम पे साफ़ सफाई हो जाए तो अच्छा होता है। और मुझे झाड़ू लगाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, ऊपर से लेके और नीचे तक पूरे में झाड़ू लगाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। वीडियो को बहुत ज़्यादा कट कर करके वीडियो बनाई है, वरना झाड़ू लगाने में ही मेरे हिसाब से पूरा व्लॉग जो है वो कंप्लीट हो जाता और वो भी बहुत बड़ा सारा, छोटा नहीं बनता। वैसे तो आज होली है, लेकिन आज दोनों ही बच्चों को स्कूल जाना है। हमेशा होली वाले दिन छुट्टी रहती है, लेकिन जैसा आज बता रहे हैं ना कि एक दिन पहले होली मनाई जा रही है, क्योंकि होली वाले दिन सूर्य ग्रहण बता रहे हैं। तो इसीलिए दूसरे दिन बच्चों की छुट्टी होने वाली है होलिका की। तो आज बच्चे जाएंगे तो सुबह का, इसलिए मैंने सोचा कि त्योहार का टाइम है, जल्दी से साफ़ सफाई का काम ख़त्म करके फिर इनका टिफ़िन भी बनाना है। तो नीचे का जो बाहर का हिस्सा था वो मैंने धो दिया था और अभी फिर से आ गई हूँ ऊपर, और झाड़ू का पूरा काम कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, पोछा बाद में लगाऊंगी। पहले हमेशा ज़रूरी काम निपटाती हूँ, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं वो। अगर पोछा अभी लगाने लग जाऊंगी ना तो फिर बच्चों का टिफ़िन टाइम पर नहीं बन पाएगा और मैं लेट हो जाऊंगी। तो अभी मैं नहा ली थी, और जैसा होली है तो सिर धोना भी ज़रूरी था। नहा ली थी, सिर धो लिया था और नीचे मंदिर में दिया जला दिया था। उसके बाद में तुलसा जी में भी दिया लगा दिया था। नहाने से पहले ही मैंने आलू उबलने के लिए चढ़ा दिए थे, क्योंकि आलू के पराठे बनाने वाली थी टिफ़िन में। हमारा जो यहाँ होलिका का व्रत होता है, मेरा व्रत है, और होलिका का जो व्रत है वो इतना ही होता है होली पूजन तक।
काफ़ी जगह रात को होलिका दहन तक भी व्रत किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं किया जाता है, हमारे सिर्फ इतना ही होता है। और यहाँ पे बच्चे भी दोनों उठ गए थे। अर्पिता ने पानी डाल दिया था, जो कि पक्षियों के लिए रखते हैं। गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सर्दियों में तो फिर भी काम चल जाता है अगर ना भी रखें तो भी, लेकिन गर्मियों में ध्यान करके हमें पक्षियों के लिए पानी रखना चाहिए। और मैंने आलू वगैरह छील करके और आटा भी लगा दिया था, और आलू की जो स्टफिंग थी पराठे के लिए वो भी बना करके तैयार कर दी थी। और यहाँ पे अर्पिता कर रही है अपनी ड्रेस पर प्रेस। काफ़ी बार मैं कर देती हूँ, काफ़ी बार वो पहले भी कर लेती है, और कभी कभी बिल्कुल समय पर करती है। तो उसने प्रेस कर ली थी दोनों ही, मतलब हर्ष के कपड़ों पर भी और खुद के कपड़ों पर भी, दोनों की ड्रेस पर प्रेस कर दी थी। और हर्ष रेडी हो रहा था, उसके बाद में मैंने शुरू कर दिए थे पराठे बनाने के लिए। फटाफट से बना लेती हूँ, सिर्फ बच्चों के लिए ही बनाऊँगी। साथ में चाय बना दी थी, और हर्ष तो चला गया है। जैसा कि मैंने बताया था कि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो हर्ष तो चला गया है। उसके बाद में बर्तन वगैरह साफ़ करके और किचन का जो पूरा काम है वो समेट दिया था। किचन का पूरा काम कंप्लीट हो गया है, और अभी मैं जा कर के लगाऊंगी एक बार फिर से झाड़ू। जब जल्दी झाड़ू लगा देते हैं ना, तो उसमें फिर पोछा नहीं लगाया जाता है। सभी के घरों में ऐसा होता है, क्योंकि सुबह में जो हम मोटी मोटी झाड़ू लगाते हैं, तो फिर बाद में बच्चे जाने तक फिर से थोड़ा बहुत कचरा हो जाता है और उसमें पोछा नहीं लगता है। तो अभी मैंने सोचा कि बेडशीट चेंज कर लेती हूँ, बेडशीट गंदी होकर के रखी थी, और उसके बाद में फिर एक बार फिर से झाड़ू लगाऊंगी और फिर पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ पे बेडशीट चेंज कर देते हैं। और फिलहाल के लिए जो मैं बेडरूम में बेडशीट चेंज करती हूँ ना, मेरे पास ये 2 ही हैं जो मेरी फेवरेट हैं, जो आप देखते होंगे कि अदल बदल कर मैं इन्हें ही बिछाती हूँ। और एक बेडशीट मैंने इन्हीं से मिलती जुलती ऑर्डर कर रखी है, जल्दी ही वो आ जाएगी। एक बहन का कॉमेंट आया था कि आपका बेडरूम अब अच्छा लग रहा है। जब मैंने बेड चेंज किया था ना, तब भी उनका कॉमेंट आया था कि आपका बेडरूम अब अच्छा नहीं लग रहा है, और अब फिर से चेंज किया है तो उनका फिर से कॉमेंट आया था कि अब आपका बेडरूम अच्छा लग रहा है। तो उन्हें इस हिसाब से मेरा बेडरूम जो पसंद आता है। तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दी थी, और झाड़ू लगा दी थी ऊपर, बाहर में नहीं लगाई है। बाहर तो मतलब एक बार का ही चल जाता है, सुबह में जो लगाते हैं ना वो ही चल जाती है, और अंदर ही दोबारा लगानी पड़ती है। तो पोछे का काम भी कंप्लीट हो गया है। पूरा काम ख़त्म होने के बाद में एक बार फिर से हाथ पैर मैंने धो लिए थे, क्योंकि नहा तो मैं पहले ही ली थी, खाना बनाने से पहले ही नहा ली थी, तो दोबारा नहाने का तो मुझे लगा नहीं हिसाब। तो एक बार फिर से मैंने हाथ पैर धो लिए थे, और अब हम होंगे रेडी। मम्मी का फ़ोन आ चुका है। हमारी मम्मी को हमेशा बताती हूँ, जल्दी ही कोई भी काम हो जल्दी करने का रहता है। कोई भी त्योहार हो, अगर कहानी सुनते हैं तो भी जल्दी सुनो, कहीं पर जाना है तो जल्दी जाओ। ये हमारे घर में अगर कहूँ तो रिवाज है जल्दी काम करने की, कोई भी काम हो। तो मम्मी का 2-3 बार फ़ोन आ चुका है कि जल्दी कर ले जल्दी कर ले। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। साड़ी वगैरह जो आपको दिखाई थी पहले, मैं लेकर के आई थी अभी कुछ दिन पहले। और ब्लाउज ये कैसा सिल रखा है इसका कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। कुछ जैसा यही होता है, जब साड़ी लेकर के आती हूँ ना, काफ़ी दिन तक तो मैं यही सोच करके ब्लाउज नहीं सिलती हूँ कि इसका ब्लाउज कैसा सिलूँ। तो इसके लिए भी मैंने कई दिनों तक सोचा था कि किस हिसाब से इसका ब्लाउज सिलूँ जो यूनिक लगे और अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैं साड़ी वगैरह पहन करके हो गई हूँ तैयार। चूड़ियाँ भी पहन ली है। इस बार इस साड़ी की चूड़ियाँ जो मैचिंग है वो मैं ले करके अभी आई नहीं हूँ, टाइम ही नहीं लगा था। तो जो भी घर में चूड़ियाँ थी उन्हीं का सेट बना करके पहन लिया है। तैयार तो हो गई हूँ, और अभी कर लेती हूँ पूजा पर जो सामान जाता है होली का पूजन के लिए वो तैयार। हल्दी, चावल, आटा, गुड़ और पानी और सूत, मतलब ऐसे होते हैं जो लपेटते हैं, जो सफ़ेद रंग का होता है वो, ये सब हमारे यहाँ होलिका पूजन पर जाता है। अर्पिता जाती तो वीडियो बनाती, अच्छे से बनाती यानी कि, और फ़ोटो वगैरह अच्छे से क्लिक करते, लेकिन अर्पिता नहीं है तो फ़ोटो वगैरह की तो गारंटी नहीं ले सकती हूँ वीडियो की कि कैसी बनेगी, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो अभी चलते हैं प्लॉट में। मम्मी और जीजी मेरा वेट कर रहे हैं, वो तो काफ़ी देर पहले से ही रेडी हो चुके हैं। मुझे ही टाइम लग रहा है क्योंकि काम में टाइम लग जाता है, फिर जब व्लॉग बनाते हैं ना तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग ही जाता है।
जीजी ने आज पहनी है पोशाक। आप ज़रूर बताना कि कैसी लग रही है। मुझे तो अच्छी लग रही थी, सुंदर लग रही है पोशाक। फिर इस जीजी का देख करके मुझे भी लगा कि मैं भी पोशाक पहन सकती थी, लेकिन फिर वही है, मैंने सोचा चलो साड़ी ही ठीक है। और मैं, मम्मी और जीजी चल दिए हैं होलिका पूजन के लिए। उसके बाद कोई भी नहीं था, जैसा मैंने बताया ना कि हम जल्दी जा रहे हैं, तो एक दो लोग लेडीज़ों ने ही पूजन कर रखा था होलिका का, बाकी हम ही गए थे और बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। और मम्मी बोली मैं तुम्हारी वीडियो बना दूंगी थोड़ी बहुत। मैं तो इधर ऐसे ही फ़ोन रख रही थी साइड में कि थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। मम्मी ने फ़ोन पकड़ा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मम्मी ने कभी व्लॉग वगैरह ऐसा किया नहीं है, वीडियो वगैरह कभी बनाई नहीं है। जैसा उन्होंने कर दिया जो कि मैं आपको दिखा सकूं कि हम होलिका पूजने गए थे, वरना इतना भी आप लोगों के साथ शायद मैं शेयर नहीं कर पाती। तो मम्मी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मम्मी ने वीडियो बना दी। और यहाँ पे हम दोनों बहन कर रहे हैं होलिका पूजन। हम देख लो कोई भी ना है मम्मी। अरे ये लगा रखी दो घोड़ियों। वो तो 2-4 भाई मम्मी ने बनाई है आज की वीडियो। और कैसी बनी है, आधी बनी है, अधूरी बनी है, पूरी दिखी है ना दिखी है इसकी कोई गारंटी ना है, पर मम्मी ने बना दी इतना बहुत है। तुम कैमरा में देखी तो मम्मी पूरी दिख रहा है ना? पूरी देख रही था मैं, पूरी दिख रहा था। वो तो जाके देखूंगी घर जाके कैसी बनी है कैसी ना बनी है। बता दिए बंदे और बस हो को काम बहुत इतना ले उड़ गो। वो तो बेचारा नु कह रहा ना मैं ना दिखा। ये देख लो भाई हमारा गाँव की खड़ो मम्मी यो खेत में सिरसू अभी तो नुक्का की ना खड़ी है। ये देख लो भाई, ये बस स्कूल की, ये स्कूल की ना दिखे अलग सी है, तो स्कूल की तो पीली रहे स्कूल की है। ये देख लो भाई बिटोला, अपने तो बिटोला मम्मी और क्या बोले हरियाणा में ने बिटोड़े बोल रहे, बिटोड़ी बोले है ना। ये देखो हमारी भैंस जी कैसे बैठी है आराम से छाया में। ना बाद में लीजिए। सासू माँ ने वीडियो जो बनाई है उसके लिए एक लाइक तो बनता है, एक लाइक ज़रूर कर देना। और यहाँ पे होलिका पूजन होने के बाद में जैसा मैंने बताया इतना ही व्रत हमारा होता है, उसके बाद में खाना खा लेते हैं आकर के। तो वैसे तो मैं अपने लिए ताज़ा बनाती पराठे, लेकिन सुबह बच्चों के हिसाब से ही बनाए थे, लेकिन बच्चों ने उस हिसाब से खाना खाया नहीं, तो सुबह का ही 1.5 पराठा बचा हुआ था, तो वही मैंने गर्म करके खा लिया था। और अब आप देख सकते हैं इन महाशय को, ये होली खेल के आई हैं, स्कूल में खेले हैं या रास्ते में पता नहीं, शायद बस में ही खेले होंगे। तो इनका हाल और ड्रेस का हाल देखो कि कैसा है। और ये जो है सिर्फ गुलाल नहीं है, आप देख सकते हैं ये पक्का रंग है जो कि टाई, बेल्ट, आईडी कार्ड हर जगह पे लगा हुआ है, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होने वाली है धोने के लिए। और इसके बाद में हर्ष स्कूल से आया, वो भी ऐसा ही होकर के आया था, लेकिन उसके जो है ना वो पक्का रंग नहीं था, उसके सिर्फ गुलाल ही नज़र आ रखा था, जो कि बिल्कुल आसानी से साफ़ हो जाएगा मशीन में डालने से ही। शाम को अर्पिता को लग रहा था बुखार, मम्मी आ गई थी और इनको दोनों को ही, हर्ष की भी ना अभी पूरी तरीके से तबीयत ठीक नहीं हुई है, तो इन दोनों को एक बार डॉक्टर के दिखा के लाएंगी। तो अर्पिता के था, जैसे अर्पिता के तो बुखार ही था, तो एक गोली दे दी थी डॉक्टर ने, क्योंकि बुखार में इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाते हैं। इंजेक्शन के लिए बोला है कि शाम को 7 बजे या 7:30 के लगभग ले आना, इंजेक्शन लगा दूंगा। तो फिलहाल के लिए ये लेगी टेबलेट। सुनेंगे फिर की खवाना है के खवानो के है, दाल बना दे, रोटी बना दे, दाल रोटी। आया मजा सा, मन दिखा तू आया मजा सा। हाँ मैं से काट ले, जल्दी काट ले। मैं सच्ची भूल गई होंगी ना भूलू बनू सा नहीं आ तो बता उसके देने की आ रही दो
इसके बाद हमारे यहाँ जहाँ होली का पूजन होता है ना, वहाँ चावलों की धोक लगाई जाती है और जो माता है उन पर भी चावल चढ़ाए जाते हैं। तो मैंने चावल चढ़ा दिए थे और होली का पर्व तो बच्चे चढ़ा करके आ गए थे। ये माता के लिए हैं, जो एक जगह है फीके चावल और एक जगह है मीठे चावल। 2 तरीके के चावल चढ़ाए जाते हैं। पेपर में ही डाल करके हमेशा पापा जी ले करके जाते हैं। तो आज पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है, पापा जी को भी टाइफाइड होकर के रखा है, तो बच्चे ही ले करके जाएंगे। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपने और अपने परिवार का रखिए ख्याल। आप सभी को